सबसे पहले हम बात करेंगे आर्किटेक्चर इन कश्मीर के बारे में। कश्मीर के अंदर जितना भी आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट हुआ, ये डेवलपमेंट हुआ दो इम्पॉर्टेंट फेजेस में। कौन कौन से फेजेस? एक अर्ली मेडिवल हिंदू फेज और दूसरा 14th सेंचुरी ऑनवर्ड्स मुस्लिम रूल। बहुत सिंपल। कश्मीर के अंदर जितना भी आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट हुआ, ये डेवलपमेंट हुआ दो इम्पॉर्टेंट फेजेस में। कौन कौन से दो इम्पॉर्टेंट फेजेस? एक अर्ली मेडिवल हिंदू फेज और दूसरा 14th सेंचुरी ऑनवर्ड्स मुस्लिम रूल। अच्छा, कश्मीर के अंदर 600 एडी से पहले तक किसी भी मेजर मॉन्यूमेंट को नहीं बनवाया गया। कश्मीर के अंदर जितना भी आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट हुआ, वो डेवलपमेंट प्राइमरीली हुआ 600 एडी ऑनवर्ड्स। इसके अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे टेम्पल्स इन कश्मीर के बारे में। कश्मीर के अंदर जितने भी टेम्पल्स बनवाए गए, जो भी टेम्पल आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट हुआ, उसके अपने यूनिक फीचर्स हैं, बट इट इज सूटेड टू लोकल ज्योग्राफी एज वेल। लोकल ज्योग्राफी को ध्यान में रखते हुए यूनिक फीचर्स के साथ में कश्मीर के टेम्पल्स को बनवाया गया। कश्मीर के अंदर जितने भी टेम्पल्स बनवाए गए, इन टेम्पल्स के ऊपर लंबे चौड़े स्टोन के कार्विंग्स देखने को मिलते हैं। और कश्मीर के अंदर ये जो टेम्पल आर्किटेक्चर है, ये अपने पीक पे पहुंचा अंडर करकोटा डायनेस्टी एंड उत्पल डायनेस्टी। कश्मीर के अंदर ये जो टेम्पल आर्किटेक्चर है, ये अपने पीक पे पहुंचा अंडर करकोटा डायनेस्टी एंड उत्पल डायनेस्टी। बहुत सिंपल और बहुत ही बेसिक सी बातचीत है। जो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है वो ये है कि कश्मीर स्टाइल के अंडर मेन फीचर्स क्या क्या देखने को मिलते हैं। द मेन फीचर्स ऑफ कश्मीर स्टाइल। कश्मीर स्टाइल के अंडर एक तो ट्रेफॉइल आर्चेस देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलता है? ट्रेफॉइल आर्चेस देखने को मिलते हैं। कुछ इस शेप के जो आर्चेस होते हैं, उनको बुलाया जाता है ट्रेफॉइल आर्चेस। ये जो ट्रेफॉइल आर्चेस हैं, ये गांधार इन्फ्लुएंस से आए। ट्रेफॉइल आर्चेस के अलावा सेलुलर लेआउट देखने को मिलता है। कैसा लेआउट देखने को मिलता है? सेलुलर लेआउट देखने को मिलता है, विच मीन्स कि छोटे छोटे सेल्स के फॉर्म में, छोटे छोटे कमरों के फॉर्म में लेआउट देखने को मिलता है। सेलुलर लेआउट और एनक्लोज्ड कोर्टयार्ड्स देखने को मिलते हैं। ट्रेफॉइल आर्चेस देखने को मिलते हैं, सेल्यूलर लेआउट और एनक्लोज्ड कोर्टयार्ड्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा स्ट्रेट एज्ड पिरामिडल रूफ देखने को मिलती है। पिरामिड के शेप में रूफ देखने को मिलती है। पिरामिडल रूफ के अलावा कॉलम वॉल्स देखने को मिलती हैं। आजकल के घरों में आपने देखा होगा, पिलर्स होते हैं, कॉलम्स होते हैं। वैसे ही कश्मीर स्टाइल के अंडर कॉलम वॉल्स देखने को मिलती हैं। और ये जो कॉलम वॉल्स हैं, ये ग्रीक इन्फ्लुएंस से आई हैं। कॉलम वॉल्स के अलावा ट्राइंगुलर पेडिमेंट्स भी देखने को मिलते हैं। ट्राइंगुलर पेडिमेंट्स का मतलब, मान लेते हैं कि ये मेन स्ट्रक्चर है बिल्डिंग का। इस मेन स्ट्रक्चर के टॉप पे कुछ ऐसा ट्राइंगुलर शेप का स्ट्रक्चर बनाया जाता है। अगर समझने के लिए बोलें तो हट शेप का स्ट्रक्चर बनाया जाता है। इसको बुलाया जाता है ट्राइंगुलर पेडिमेंट। ये जो ट्राइंगुलर पेडिमेंट्स हैं, ये भी ग्रीक इन्फ्लुएंस से आए हैं। और ट्राइंगुलर पेडिमेंट्स के अलावा कश्मीर स्टाइल में रिलेटिवली मोर नंबर ऑफ स्टेप्स भी देखने को मिलते हैं। बहुत सिंपल। कश्मीर स्टाइल के मेन फीचर्स क्या हैं? कश्मीर स्टाइल के अंडर एक तो ट्रेफॉइल आर्चेस देखने को मिलते हैं, दूसरा सेलुलर लेआउट और एनक्लोज्ड कोर्टयार्ड्स देखने को मिलते हैं, तीसरा पिरामिडल रूफ देखने को मिलती है, चौथा कॉलम वॉल्स देखने को मिलती हैं, पांचवा ट्राइंगुलर पेडिमेंट्स देखने को मिलते हैं और छठवा रिलेटिवली मोर नंबर ऑफ स्टेप्स देखने को मिलते हैं। अच्छा, कश्मीर के अंदर जो मेन टेम्पल्स हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मार्तंड सन टेम्पल के बारे में। मार्तंड सन टेम्पल कहाँ पे लोकेटेड है? अनंतनाग में लोकेटेड है। कब बनवाया गया? 8th सेंचुरी में बनवाया गया। और किसने बनवाया? करकोटा डायनेस्टी के रूलर ललित आदित्य ने बनवाया। किसने बनवाया? ललित आदित्य ने बनवाया। बहुत सिंपल। मार्तंड सन टेम्पल कहाँ पे लोकेटेड है? अनंतनाग में लोकेटेड है। कब बनवाया गया? 8th सेंचुरी में बनवाया गया। और किसने बनवाया? ललित आदित्य ने बनवाया। ये जो इमेज आप देख रहे हो, ये इमेज है मार्तंड सन टेम्पल की। अच्छा, मार्तंड सन टेम्पल के अंडर कई सारे स्कूल्स का सिंथेसिस देखने को मिलता है, कई सारे स्कूल्स का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। जैसे गांधार स्कूल का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, चाइनीज स्कूल का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है और गुप्ता इन्फ्लुएंस भी देखने को मिलता है। ये जो मार्तंड सन टेम्पल है, इसका कॉम्प्लेक्स कोर्टयार्ड शेप का है। कॉम्प्लेक्स कैसा है? कोर्टयार्ड शेप का है। ये जो मार्तंड सन टेम्पल है, इट इज सराउंडेड बाय कॉलम्स। कॉलम से सराउंडेड है। ये जो मार्तंड सन टेम्पल है, इसका मेन टेम्पल के ऊपर पिरामिड की शेप का स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है?
पिरामिड की शेप का स्ट्रक्चर है। और मार्तंड सन टेम्पल में कार्विंग्स देखने को मिलती हैं, विष्णु भगवान की कार्विंग्स देखने को मिलती हैं, गंगा माँ और यमुना माँ की कार्विंग्स देखने को मिलती हैं, और सन गॉड की कार्विंग्स देखने को मिलती हैं। बहुत सिंपल, एक बार फिर से देख लेते हैं और दिमाग में बिठा लेते हैं। देखो, मार्तंड सन टेम्पल कहाँ पे लोकेटेड है? अनंतनाग में लोकेटेड है। कब बनवाया गया? 8th सेंचुरी में बनवाया गया। किसने बनवाया? करकोटा डायनेस्टी के रूलर ललित आदित्य ने बनवाया। ये जो मार्तंड सन टेम्पल है, इसमें कई सारे स्कूल्स का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, जैसे गांधार इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, चाइनीज इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, और गुप्ता इन्फ्लुएंस भी देखने को मिलता है। मार्तंड सन टेम्पल का जो कॉम्प्लेक्स है वो कोर्टयार्ड शेप का है। ये जो मार्तंड सन टेम्पल है, इट इज सराउंडेड बाय कॉलम्स। इसका जो मेन टेम्पल है उसका टॉप पिरामिडिकल शेप का है। और मार्तंड सन टेम्पल में विष्णु भगवान की कार्विंग्स देखने को मिलती हैं, गंगा माँ की कार्विंग्स देखने को मिलती हैं, यमुना माँ की कार्विंग्स देखने को मिलती हैं, और सन गॉड की भी कार्विंग्स देखने को मिलती हैं। फिर इसके बाद टेम्पल्स एट अवंतीपुर। अवंतीपुर में दो मेन टेम्पल्स हैं। कौन कौन से टेम्पल्स हैं? एक अवंती स्वामी। ये जो अवंती स्वामी टेम्पल है ये डेडिकेटेड है लॉर्ड विष्णु को। और दूसरा अवंतीस्वरा। ये जो अवंतीस्वरा टेम्पल है ये डेडिकेटेड है लॉर्ड शिवा को। अवंतीपुर में दो मेन टेम्पल्स हैं। कौन कौन से? एक अवंती स्वामी और दूसरा अवंतीस्वरा। इन दोनों टेम्पल्स को किसने बनवाया? किंग अवंती वर्मन ने बनवाया। किंग अवंती वर्मन वॉज द फर्स्ट किंग ऑफ उत्पल डायनेस्टी। और कब बनवाया गया इन टेम्पल्स को? 9th सेंचुरी में बनवाया गया। इन दोनों टेम्पल्स में एक कोर्टयार्ड है और चार कोनों पे चार श्राइन्स को प्लेस किया गया है। टेम्पल्स का जो गेटवे है उसमें दो चेम्बर्स हैं। और इन टेम्पल्स के आर्किटेक्चर में रोमन इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है और गांधार इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। बहुत सिंपल, ये जो अवंतीपुर में टेम्पल्स हैं, दो मेन टेम्पल्स हैं। कौन कौन से? एक अवंती स्वामी टेम्पल जो कि लॉर्ड विष्णु का टेम्पल है, और दूसरा अवंतीस्वरा टेम्पल जो कि लॉर्ड शिवा का टेम्पल है। किसने बनवाया? किंग अवंती वर्मन ने बनवाया। कब बनवाया? 9th सेंचुरी में बनवाया। टेम्पल्स में कोर्टयार्ड देखने को मिलता है और चारों कोनों पे चार श्राइन्स को प्लेस किया गया है। इन टेम्पल्स में रोमन इन्फ्लुएंस भी देखने को मिलता है और गांधार इन्फ्लुएंस भी देखने को मिलता है। अच्छा, एक पैटर्न आप नोटिस कर रहे होंगे कि जितने भी टेम्पल्स हमने पढ़े हैं उनमें वेरियस स्कूल्स का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। ऐसा क्यों है? बिकॉज कश्मीर की जो लोकेशन है वो ट्रेड रूट पे लाई करती है, तो ट्रेडर्स आएंगे और ये जो ट्रेडर्स हैं ये अपना अपना इन्फ्लुएंस यहाँ के आर्किटेक्चर पर छोड़ के जाएंगे। तो इस वजह से यहाँ का जो स्ट्रक्चर्स हैं, यहाँ के जो मॉन्यूमेंट्स हैं, यहाँ के जो टेम्पल्स हैं, उनमें वेरियस स्कूल्स का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। फिर इसके बाद पेंड्रेथन टेम्पल। पेंड्रेथन टेम्पल जिसको मेरू वर्धमान स्वामी टेम्पल भी बुलाया जाता है। पेंड्रेथन टेम्पल या मेरू वर्धमान स्वामी टेम्पल कहाँ पर लोकेटेड है? श्रीनगर में लोकेटेड है। कब बनवाया गया? 10th सेंचुरी में बनवाया गया। ये जो पेंड्रेथन टेम्पल है ये लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड है, लेकिन इसमें भगवान शिव की इमेजेस भी देखने को मिलती हैं। ये जो पेंड्रेथन टेम्पल है इसको सिंगल ब्लॉक ऑफ स्टोन से कार्व आउट किया गया है। सिंगल ब्लॉक ऑफ स्टोन से कार्व आउट किया गया है। और इस पेंड्रेथन टेम्पल में डोम्ड रूफ्स हैं, डोम के शेप में रूफ्स हैं और आर्चेस देखने को मिलते हैं। ये जो इमेज आपको दिख रही है ये पेंड्रेथन टेम्पल की है। पेंड्रेथन टेम्पल, इसको मेरू वर्धमान स्वामी टेम्पल भी बुलाया जाता है। कहाँ पे लोकेटेड है? श्रीनगर में लोकेटेड है। कब बनवाया गया? 10th सेंचुरी में बनवाया गया। किसके लिए डेडिकेटेड है? लॉर्ड विष्णु के लिए डेडिकेटेड है, लेकिन हाँ, भगवान शिव की भी इमेजेस यहाँ पे देखने को मिलती हैं। फिर इसके बाद मामलेश्वर शिव टेम्पल। ये जो मामलेश्वर शिव टेम्पल है ये कहाँ पर लोकेटेड है? ये पहलगांव में लोकेटेड है। और इसको कब बनवाया गया? 400 AD में बनवाया गया। ये जो मामलेश्वर शिव टेम्पल है इसके लिए खास बात क्या है कि इसको मेंशन किया गया है संस्कृत के टेक्स्ट राज तरंगिनी में। राज तरंगिनी किसने लिखा है? कल्हान ने लिखा है। और ये जो राज तरंगिनी है इसमें इन डिटेल कश्मीर के राजा महाराजाओं के बारे में बातचीत की गई है। तो कल्हान के राज तरंगिनी में बात की गई है, मेंशन किया गया है मामलेश्वर शिव टेम्पल को। और ये जो मामलेश्वर शिव टेम्पल है ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये पहलगांव में लोकेटेड है। और इसको कब बनवाया गया? 400 AD में बनवाया गया। इसके अलावा एक पारसपुर नाम की जगह है। और ये जो पारसपुर नाम की जगह है यहाँ पे कई सारे मॉन्यूमेंट्स देखने को मिलते हैं। और ये जो मॉन्यूमेंट्स हैं इनको कब बनवाया गया है? 8th सेंचुरी में बनवाया गया है। और किसने बनवाया है? ललित आदित्य ने बनवाया है। ये जो पारसपुर नाम की जगह है
यहाँ पे कई सारे टेम्पल्स भी देखने को मिलते हैं। और ये जो टेम्पल्स हैं ये लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड हैं। ये जो टेम्पल्स हैं ये लॉर्ड परिहसकेसाना को डेडिकेटेड हैं। किसको डेडिकेटेड हैं? लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड हैं और लॉर्ड परिहसकेसाना को डेडिकेटेड हैं। इन टेम्पल्स के अलावा यहाँ पे कुछ बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर्स भी देखने को मिलते हैं। बहुत सिंपल, पारसपुर नाम की जगह पे कई सारे मॉन्यूमेंट्स देखने को मिलते हैं। और ये जो मॉन्यूमेंट्स हैं इनको कब बनवाया गया? 8th सेंचुरी में बनवाया गया। और किसने बनवाया? ललित आदित्य ने बनवाया। और इसके साथ हिंदू रूलर्स ने कश्मीर के अंदर जो भी आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट किया उस सब के बारे में हमने पढ़ लिया। अब सवाल आता है कि इस्लामिक रूलर्स के अंडर कश्मीर में आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ, इस सब के बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना ज़रूरी है, यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हो, हेल्प करना चाहते हो, तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो क्यूआर कोड को स्कैन करके। अब सवाल आता है कि इस्लामिक रूलर्स के अंडर कश्मीर में आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ। सबसे पहली चीज़ तो ये कि इस्लामिक रूलर्स के अंडर जो भी आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट होगा उसमें कश्मीरी स्टाइल और इस्लामिक स्टाइल का मिक्स देखने को मिलेगा। इस्लामिक रूलर्स के अंडर जो भी आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट होगा कश्मीर में उसमें कश्मीरी स्टाइल और इस्लामिक स्टाइल का मिक्स देखने को मिलेगा। और इस फेज में जो मॉन्यूमेंट्स बनवाए जाएंगे उन मॉन्यूमेंट्स में से ज़्यादातर की शेप कैसी होगी? स्क्वायर शेप होगी। कैसी शेप होगी? स्क्वायर शेप होगी। और इस्लामिक रूलर्स के अंडर कश्मीर में जो भी मॉस्क बनवाए गए, ये मॉस्क बनवाए गए वुड से, ब्रिक से और स्टोन मैसनरी से। कैसे बनवाए गए मॉस्क? वुड से बनवाए गए, ब्रिक से बनवाए गए और स्टोन मैसनरी से मॉस्क बनवाए गए। ये जो मॉस्क बनवाए गए इनमें क्लॉइस्टर्स और डोम्स का एब्सेंस देखने को मिलता है। लेकिन ये जो मॉस्क बनवाए गए इनमें मल्टी लेवल्ड स्लोपिंग रूफ्स देखने को मिलती हैं। मल्टी लेवल्ड स्लोपिंग रूफ्स का मतलब कुछ इस तरीके की रूफ्स देखने को मिलती हैं और टॉल स्पायर्स भी देखने को मिलते हैं। बहुत सिंपल, इस्लामिक रूलर्स के अंडर कश्मीर में जो भी आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट हुआ इस आर्किटेक्चर में कश्मीरी स्टाइल और इस्लामिक स्टाइल का मिक्स देखने को मिलता है। ज़्यादातर जो मॉन्यूमेंट्स बनवाए गए वो किस शेप में बनवाए गए? स्क्वायर शेप में बनवाए गए। अच्छा, इस्लामिक रूलर्स के अंडर मेजर कंस्ट्रक्शंस कौन कौन से करवाए गए उनको देख लेते हैं। एक जामिया मस्जिद है। ये जो जामिया मस्जिद है ये कहाँ पर है? ये श्रीनगर में है। कब बनवाई गई? 14th-15th सेंचुरी में बनवाई गई। और ये जो जामिया मस्जिद है इसमें लंबा चौड़ा कोर्टयार्ड है और लगभग 370 वुडन पिलर्स देखने को मिलते हैं। और ये जो जामिया मस्जिद है इसके ऊपर कर्व्ड डोम देखने को नहीं मिलता है। जामिया मस्जिद कहाँ पे लोकेटेड है? श्रीनगर में लोकेटेड है। इसमें लंबा चौड़ा कोर्टयार्ड देखने को मिलता है, 370 वुडन पिलर्स देखने को मिलते हैं। और ये जो जामिया मस्जिद है इसके ऊपर कर्व्ड डोम देखने को नहीं मिलता है। इसके अलावा आली मस्जिद है। आली मस्जिद कहाँ पर है? ये भी श्रीनगर में है। और ये जो आली मस्जिद है इसको कब बनवाया गया? 15th सेंचुरी में बनवाया गया। और किसने बनवाया? सुल्तान हसन शाह ने बनवाया। किसने बनवाया? सुल्तान हसन शाह ने बनवाया। और ये जो आली मस्जिद है इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट मॉस्क इन द कश्मीर वैली। कश्मीर वैली में ये सेकेंड लार्जेस्ट मॉस्क है। और ये जो आली मस्जिद है इसको टिम्बर और स्टोन से बनवाया गया है और इसका जो टॉप है वो पिरामिडिकल शेप का है। और ये जो आली मस्जिद है यहाँ भी डोम देखने को नहीं मिलते हैं, एब्सेंस ऑफ डोम है। बहुत सिंपल, जामिया मस्जिद कहाँ पे लोकेटेड है? श्रीनगर में लोकेटेड है। आली मस्जिद ये भी कहाँ पे लोकेटेड है? ये भी श्रीनगर में लोकेटेड है। कब बनवाई गई? 15th सेंचुरी में बनवाई गई। किसने बनवाई? सुल्तान हसन शाह ने बनवाई। और खास बात क्या है? इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट मॉस्क इन द कश्मीर वैली। इसके अलावा परी महल है। ये जो परी महल है इसको किसने बनवाया? मुगल प्रिंस दारा शिकोह ने बनवाया। किसने बनवाया? दारा शिकोह ने बनवाया परी महल को। परी महल को कब बनवाया गया? मिड 17th सेंचुरी में बनवाया गया। ये जो परी महल है इसमें ऑब्जर्वेटरी देखने को मिलती है। और ये जो परी महल है इसका जो टेरेस है वो बहुत ही खूबसूरत है, वो बहुत ही मार्बलस है और टेरेस से डल लेक भी दिखाई देती है। और ये जो परी महल है
ये चश्मे शाही गार्डन के पास में लोकेटेड है। बहुत सिंपल, परी महल किसने बनवाया? दारा शिकोह ने बनवाया। कब बनवाया? मिड 17th सेंचुरी में बनवाया। अच्छा, मुगल रूलर्स ने कश्मीर के अंदर बहुत सारे गार्डन्स को भी बनवाया, और ये जो गार्डन्स बनवाए गए ये इंस्पायर्ड थे बाय द पर्शियन डिजाइन। और इन गार्डन्स में जो स्टाइल यूज किया गया उस स्टाइल को क्या बुलाते हैं? चारबाग स्टाइल, जिसके बारे में ऑलरेडी हमें पता है। कश्मीर के ये जो गार्डन्स हैं इनमें वाटर स्ट्रीम्स देखने को मिलती हैं, इनमें फाउंटेन्स देखने को मिलते हैं, इनमें खूब सारे ट्रीज देखने को मिलते हैं। बड़े ही खूबसूरत गार्डन्स हैं। कुछ गार्डन्स की अगर बात करें तो एक चश्मे शाही गार्डन है। ये जो चश्मे शाही गार्डन है इसको पर्शियन स्टाइल में बनवाया गया है। दूसरा निशात बाग है। ये जो निशात बाग है इट इज द लार्जेस्ट मुगल गार्डन इन दी वैली। ये जो निशात बाग है इट इज द लार्जेस्ट मुगल गार्डन इन दी वैली, और इसको डल लेक के पास में बनवाया गया है, और इसमें 12 टेरेसेस हैं। फिर एक शालीमार बाग है। ये जो शालीमार बाग है इसको जहांगीर ने बनवाया। कब बनवाया? 1619 में बनवाया। और ये जो शालीमार बाग है इसमें 3 टेरेसेस हैं। कौन कौन सी? एक दीवाने आम, दूसरी दीवाने खास, और तीसरी जेनाना गार्डन। और शालीमार बाग को एम्परर जहांगीर समर्स के टाइम में रॉयल रेजिडेंस के तौर पर यूज करते थे। शालीमार बाग ये किसने बनवाया? जहांगीर ने बनवाया। कब बनवाया? 1619 में बनवाया। एक बादामवारी गार्डन है। ये जो बादामवारी गार्डन है ये कहाँ पर है? ये श्रीनगर में है। फिर इसके अलावा वेरीनाग और कोकरनाग है। कहाँ पर है? अनंतनाग में है। फिर अचबाल गार्डन्स हैं। ये जो अचबाल गार्डन्स हैं इनको 1620 में बनवाया गया, और किसने बनवाया? नूर जहां ने बनवाया। किसने बनवाया? नूर जहां ने बनवाया। और इसके साथ ये जितना भी कश्मीर का आर्किटेक्चर था उसकी बातचीत खत्म हो गई। देखो बड़ी सिंपल सी चीजें हैं, बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाके पूछी भी नहीं जाएंगी, लेकिन हाँ किताब में दे रखा है, हम टाइम लगा रहे हैं तो मोटा मोटा जानकारी आपको होनी चाहिए। फिर इसके बाद बात आती है टेम्पल्स ऑफ पारसी कम्युनिटी इन इंडिया। इंडिया में पारसी कम्युनिटी के टेम्पल्स कौन कौन से हैं? देखो 3 मेजर टाइप के फायर टेम्पल्स होते हैं पारसी फेथ के। पारसी फेथ में 3 मेजर टाइप के फायर टेम्पल्स देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? एक अताश बहराम, एक अताश बहराम जिसको फायर ऑफ विक्ट्री बुलाया जाता है। दूसरा अताश अदारन, एक अताश बहराम, एक अताश अदारन, और एक अताश ददगाह। एक तो अताश बहराम, एक अताश अदरन, और एक अताश ददगाह। ये 3 मेजर टाइप के फायर टेम्पल्स देखने मिलते हैं ऑफ पारसी फेथ। हमारे कंट्री में 8 अताश बेराम्स हैं और लगभग 100 से ज़्यादा ददगाहs हैं, और ज़्यादातर जो अताश बेराम्स हैं और अताश ददगाहs हैं वो महाराष्ट्र और गुजरात में लोकेटेड हैं। अताश बेराम की अगर बात करें तो आर्किटेक्चर किस तरीके का दिखता है? देखो इस अताश बेराम का जो इनर सेंक्टम होता है उसमें फायर रखी गई होती है, और फायर से जो स्मोक जनरेट होता है उस स्मोक को निकलने के लिए वेंट्स को डिजाइन किया गया है। ये जो अताश बेराम होता है यहाँ पे यशना सेरेमनी होती है, यहाँ पे प्रेयर होती है, और ये जो प्रेयर होती है ये हाईएस्ट ऑर्डर की होती है, और इसको परफॉर्म करने वाला जो प्रीस्ट होता है वो हाईएस्ट ऑर्डर का होता है, और उस प्रीस्ट को क्या बुलाया जाता है? दस्तूर्स बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? दस्तूर्स बुलाया जाता है। यहाँ पे जो प्रेयर होती है उसमें जो फायर यूज की जाती है वो हाईएस्ट ग्रेड की फायर होती है, और 16 टाइप की फायर्स को इंक्लूड किया गया है। बेसिकली जैसे अलग अलग जगह से राजा की एक फायर है, एक फिर कॉर्पस की फायर है, ऐसे ही बहुत सारे 16 जगहों से फायर को कलेक्ट किया गया है, और इस 16 टाइप की फायर्स को इंक्लूड किया जाता है इस अताश बहराम की पूजा में। अच्छा, हमारी कंट्री में 8 अताश बहराम्स हैं, 8 फायर टेम्पल्स हैं। कहाँ कहाँ पर हैं? एक ईरान शाह अताश बहराम है। ये जो ईरान शाह अताश बहराम है ये कहाँ पर है? गुजरात में लोकेटेड है। दूसरा भागरत शाह अंजुमन अताश बहराम है। ये जो भागरत शाह अंजुमन अताश बहराम है ये कहाँ पर है? ये भी गुजरात में है। फिर एक दादी शेठ अताश बहराम है, एक वादिया अताश बहराम है, एक बानाजी अताश बहराम है, और एक अंजुमन अताश बहराम है। ये सभी कहाँ पे लोकेटेड हैं? ये मुंबई में लोकेटेड है। एक मोदी अताश बेराम है और एक वकील अताश बेराम है। ये दोनों कहाँ पर लोकेटेड हैं? ये सूरत में लोकेटेड हैं। तो टोटल 8 अताश बेराम्स हैं जो कि इंडिया में मिलते हैं। टोटल 8 फायर टेम्पल्स हैं। कौन कौन से? एक बार फिर से नाम देख लेते हैं। ईरान शाह अताश बेराम कहाँ पर? गुजरात में। बागर शाह अंजुमन अताश बेराम कहाँ पर? गुजरात में। दादी सेठ अताश बेराम
वादिया अताश विराम, बानाजी अताश विराम और अंजुमन अताश विराम ये कहाँ पर लोकेटेड है? मुंबई में। और मोदी अताश विराम और वकील अताश विराम ये कहाँ पर लोकेटेड हैं? ये सूरत में लोकेटेड हैं। और इसके साथ पारसी कम्युनिटी के जो टेम्पल्स हैं उनकी भी बातचीत खत्म हो गई और आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म कर रहे हैं। देखो, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें से यूजुअली क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन हाँ, किताब में दे रखे हैं और ठीक दे रखे हैं, बिकॉज कभी भी पूछा जा सकता है। तो बहुत ज़्यादा गहराई में तो नहीं घुसना, लेकिन हाँ, मोटा मोटा इन चीज़ों के बारे में जानकारी रखना, और प्रीलिम्स में ना सही तो मेंस में तो कहीं ना कहीं काम आ ही जाएगा। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।